आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है आनुवंशिकता क्या होता है, देखते हैं और विभिन्नताएं क्या होती हैं। तो नंबर एक देखते हैं आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो आनुवंशिकता का जिसे होता है यह अर्थ होता है कि जो एक पीढ़ी दर से दूसरे पीढ़ी दर तक जो क्रिया चलती रहती है तो इसे आनुवंशिकता कहते हैं। अर्थात जब कोई जीव या जंतु अपने समान नए संतान की उत्पत्ति करता है तो इसे आनुवंशिकता कहते हैं। तथा आनुवंशिकता जो होता है यह एक पीढ़ी दर से दूसरे पीढ़ी दर तक क्रिया चलती रहती है तो इसे आनुवंशिकता कहते हैं। तथा आनुवंशिकता के बाद देखते हैं जैसे जो एक पीढ़ी दर दूसरी पीढ़ी तक चलती है उसे आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे कोई मनुष्य जैसे दादा दादी, जैसे दादा दादी, दादा और दादी तथा माता और पिता, फिर इसके बाद बालक और बालिका, ये जो क्रिया चलती रहती है इसे आनुवंशिकता कहते हैं। अर्थात जो एक पीढ़ी दर से दूसरे पीढ़ी दर तक चलती रहती है तो इसे आनुवंशिकता कहते हैं। और दूसरा देखते हैं विभिन्नताएं। कहीं पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जो जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो इसे विभिन्नताएं कहते हैं। अर्थात जीवों का एक दूसरे से अलग अलग होना ही विभिन्नताएं कहलाता है। अब देखते हैं विभिन्नताएं की आवश्यकता। अब पूछा विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं। तो विभिन्नताएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक काय की विभिन्नताएं और दूसरा जननी विभिन्नताएं। तो जो जीवों को काट काट कर लगाते हैं तो उनसे जो अलग अलग जीव उत्पन्न होते हैं या जो उनके बीच डिफरेंट या अंतर पाया जाता है उससे काय की विभिन्नताएं। जो अपने माता पिता से थोड़ा सा कुछ अलग होते हैं उसे जननी विभिन्नताएं कहते हैं। अब देखते हैं विभिन्नताएं की आवश्यकताएं। नंबर एक देखते विभिन्नताएं की आवश्यकताएं में कि यदि विभिन्नताएं के द्वारा जीवों की पहचान की जाती है। अर्थात पृथ्वी पर जो जीव जंतु होते हैं वो विभिन्नताएं के माध्यम से पहचाना जाता है कि कौन एक दूसरे से अलग अलग है। फिर नंबर 2 देखते हैं विभिन्नताएं के आधार पर जीवों को अलग अलग समूह में या वर्गों में बांटा गया है। अगला वर्गीकृत विभिन्नताएं के आधार पर एक दूसरे जीव को पहचाना जाता है। आप देखते हैं अगला कि जीवों में विभिन्नताएं कहेंगे पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जो जीवों में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तो इसे जीवों में विभिन्नताएं कहते हैं। अर्थात जैसे कोई पशु है या जीव या कोई जंतु है या हम लोग हैं जो एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं तो इसे जीवों में विभिन्नताएं कहते हैं। अर्थात कोई जीव जैसे मोटा पतला लंबा छोटा काला गोरा होना एक जीवों में विभिन्नताएं कहलाते हैं। जैसे पशु हो गया, जैसे पशु में विभिन्नता रहते हैं उनके शरीर आकार कलर में और मनुष्य में तथा बकरी और पशु इत्यादि में जो दूसरे से अलग अलग होते हैं उसे जीवन विविधताएं कहते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।